आज हमारे यहाँ आने का मकसद अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, अपने काबिल एहतराम जजेस को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से और बिलखसूस 9 अप्रैल 2022 से जिस तरह अदलिया को यरगमाल किया गया है और हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, तो आज हम ये पैगाम देते हैं कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए हम उन तमाम जजेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं जो इंसाफ करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से 26वीं आईन के ज़रिए तरमीम के ज़रिए आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आईनी बुरहान आ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जजेस के अहकामात हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं, जजेस अहकामात दे रहे हैं और एक सुपरडेंट जेल का या एक छोटा हवलदार भी वो अहकामात नहीं मान रहा, जिससे हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की बेतौकीरी हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जजेस अगर फ़र्ज़ करें वो ये समझते हैं कि उनके इंसाफ में किसी की तरफ से खलल आ रहा है, तो हमारे जितने भी वकला हैं, हमारे पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम उनके लिए बाहर भी निकलेंगे और उनके साथ जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े भी हैं। तो हमें बताया जाए ताकि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना लायामल दे सकें। अभी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, उसमें उनकी बरियत का केस भी है, अलकादिर ट्रस्ट का केस भी है, वो नहीं लगाए जा रहे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो लगाए जाएं और इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो उसी दिन हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारे जितने भी आसिरान हैं जो नाहक कैद हैं वो जेलों से बाहर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ फैसले ही दिए जा रहे हैं, इंसाफ कोई नहीं हो रहा। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई है आपकी? जी, कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। सर आपकी जी देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। जी, एहतजाज तो हमारे सूबाई सदर यहाँ पर KPK के हैं, जुनैद अकबर साहब, वो हैं, पार्टी की तंजीम है। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आएगी तो उस पर मन व अन अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का। मेरे ऑफिस में जो है IGP भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारा है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौक़िफ़ हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का है, तो वही मौक़िफ़ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कल जो है उन्होंने तारीरी तौर पे मानने से इनकार किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, जब दोहा में वो मुज़ाकरात हो रहे थे और मेरी असम्बली की स्पीच है, आप उठाकर देख लें, असम्बली के फ्लोर पर मैंने ये कहा था कि ये खुशाइंद है, लेकिन हमें ख़दशात हैं, क्योंकि उन मुज़ाकरात में ना सूबाई हुकूमत को जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इससे, ना हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे जो कबाइली मशरान है जिनका तकरीबन हज़ारों साल की तारीख़ है, अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर हैं,
ना उनको एतमाद में लिया गया था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमने कहा था कि जो भी मुज़ाकरात हो तो चाहे जिसके साथ भी हो, तो जो डायरेक्टली अफेक्टिव होते हैं और जो मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। चीफ जस्टिस को आपने खत लिखा था, उस पर कोई आपको रिस्पांस आया? नहीं, चीफ जस्टिस साहब को जो है मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब ने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। मैंने भी खत लिखा था, उसका भी मौसर जवाब नहीं आया। तो हम तो यही चाह रहे हैं, यहाँ आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा, ताकि हम जो है फिर अपना लाएअमल दे सके। सर आज मुलाकात के लिए जी, मेरा नाम लिखा गया है आज की मुलाकात के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा। अगर मुलाकात नहीं होने दी तो इंशाल्लाह ताला फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, आज मेरे ख्याल में हो चुका होगा, वकला आए थे, तो उसका इंतजार करेंगे फिर। थैंक यू। अवाम की वज़ीराना है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं करते, बजाय इस्लामाबाद में अदालतों और अडियाला के बाहर? देखिए जी, हमने फोकस किया था 2013 से लेकर 2022 तक, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। लेकिन जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक अगर हम यहाँ दूध की नहरें भी बहा दें तो कोई फायदा नहीं है। आज एक दफा फिर मेरे सूबे में जो है दहशतगर्दी लाई गई है, खुद साख्ता दहशतगर्दी है। हम समझते हैं हमसे पूछे बगैर जो है इनको दोबारा आबाद किया गया था, तो फिर जो है ये चलता रहेगा। हम तो चाह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इनको एतमाद लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए, बंद कमरों के फैसले किसी भी सूबे पर या पाकिस्तान पर मुसल्लत ना किए जाएं। ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जो है जो जमहूरी तरीके से आए हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, आपको केपी की गवर्नमेंट ने, केपी की आवाम ने सीएम मुंतखब किया है, लेकिन अभी तक वहाँ आपकी हुकूमत नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर खान साहब से आपकी मुलाकात महीना तो नहीं होती, तो फिर आप जो काबीना है वो तश्कील नहीं देंगे। ये बात आप उनसे करें जो मुझे रोक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो है लाया गया नहीं हूँ, मैं अवाम की ताकत से आया हूँ। मेरे पास अवाम की ताकत है। जो लोग जो हैं फॉर्म 47 के जरिए जाली तरीके से लाए गए हैं, तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उनसे सवाल करें जो पहले रोले अटका रहे थे, पेशावर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, गलत इल्जामात लगा रहे थे हम पर, जो सियासी तकारीर, जिनका काम नहीं है सियासी तकारीर करना, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और सुतैली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तो बहरहाल मेरे सूबे की आवाम भी यही चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुझे वोट मिला वो कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब से मशवरे के साथ में चलूँ। वो भी 2018 में भी कोर्ट कमांडर ने रब्ता किया था, तो आमतौर पे तो आपके गंडापुर साहब कोर्ट कमांडर के पास जाते थे पूरी काबीना को लेकर, आप क्यों नहीं गए? देखिए जी, उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी तौकीर जमहूरियत में बहाल रहनी चाहिए और ये लोग जो हैं उनके दफातर में आने चाहिए, डिग्गी में चुप कर नहीं जाने चाहिए।